बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मीठे की एक ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल इजी और कम टाइम में बन जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट जो है इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसे भले ईद की दावतों में बनाएं, भले आप रमज़ान मुबारक में इसे बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। इस रेसिपी को बनाऊंगी मैं ब्रेड के साथ, और साथ ही इसकी क्रीम भी ऐड होगी, कस्टर्ड भी इसमें शामिल होगा। तो तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे और ये एक ज़बरदस्त सा मीठा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद स्लाइस ये देखें आपके सामने लिए हैं, और इसके जो किनारे हैं वो कट कर लेने हैं। किनारे हमने इस रेसिपी में शामिल नहीं करने, और आपने ना दरमियान से कट लगा के इसकी सेम तरह की शेप आपने रेडी कर लेनी है। फिर यहाँ पर 1 कप दूध लिया और उसमें 4 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिए और अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे यहाँ पर साइड पे रख देना है, और जो हमने ब्रेड रेडी करके रखी हुई थी उसे हम सेट कर लेंगे उस बाउल में जिसमें हमने इसको सर्व करना है। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस आपने इस तरह से लगा देने हैं। किसी भी बाउल में लगा लें आप, किसी भी शेप में अगर लगाना चाहें लगा लें। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर रही हूँ। सारे जो ब्रेड के पीस हैं हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इसकी जो सबसे पहली तय है वो ब्रेड की हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें क्रीम ऐड कर देंगे। हाफ़ कप क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी क्रीम ले लें, भले ऑल पर की हो, होममेड हो, लेकिन आपने क्रीम ज़रूर इस रेसिपी में शामिल करनी है। टेस्ट बहुत मज़े का होगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा भी दूध ऐड करेंगे और आधा कप इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त सा ये फ्लेवरफुल सा एक मिक्सचर बन गया। इसे हमने रेडी करके साइड पे रखा है। फिर हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें दूध ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ना हमने कस्टर्ड रेडी करना है। हल्की सी फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें इलायची भी ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट जब हम इसे कुक करेंगे तो इसमें बॉयल आ जाएगा। जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें फिर चीनी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम जो लिक्विड हमने रेडी करके रखा हुआ है कस्टर्ड वाला, ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसको ना साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है, साथ साथ इसमें ऐड करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना आपने बिल्कुल रनी कंडीशन में रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। यहाँ पर कस्टर्ड की एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसको भी रेडी कर लेंगे, और फिर जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसे मिक्स करते हुए ठंडे करना है, ठीक है। अगर आप इसे मिक्स करते हुए ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, और ये एक परफेक्ट तरीका है कि अगर कस्टर्ड थिक हो जाए, उस पर गुठलियाँ बन जाएँ, तो विस्क की मदद से उससे अच्छा सा मिक्स करेंगे तो फिर उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड रेडी करके रखी हुई है उसके ऊपर सबसे पहली तय हमने लगा देनी है। जो हमने क्रीम और दूध का जो मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है वो अच्छा सा इसके ऊपर फिरा देंगे, और दूसरी जो इसके ऊपर हम तय लगा रहे हैं वो कस्टर्ड की लगा रहे हैं। कस्टर्ड और क्रीम के साथ ये एक परफेक्ट मीठा है जो कि बिल्कुल आसान है बनाने में। 10 मिनट में ये मीठा बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर तीसरी जो तय है वो हम ब्रेड की लगा देंगे, इसी तरह जैसे हमने पहले यहाँ पर एक तय लगाई थी। अगर आपके पास बाउल बड़ा है, आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, तो आप फिर इसकी जो तय है ब्रेड वाली वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्रेड ऐड करने के बाद फिर इसके ऊपर हम एक लेयर बना देंगे दूध वाली। चम्मच की मदद से अच्छा सा इसे फैला लेंगे। ब्रेड जो है ना ये अच्छे से सॉग हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और आपने ना यहाँ पर बासी ब्रेड नहीं लेनी है, कोशिश करनी है कि ब्रेड जो है वो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर शाशलिक स्टिक के साथ इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जो ऊपर देखने में ना इसकी लेयर है वो बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। फिर इसके ऊपर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड करें। मैं यहाँ पर पिस्ता ऐड कर रही हूँ। पिस्ते को भी मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा है। जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो उसके ऊपर से फिर छिलका उतारा, और उतारने के बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा बिल्कुल रेडी है। सर्व करने के टाइम पे इसे ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। ठंडा करने से इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।